ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ वॉइस ऑफ खालसा, वॉइस ऑफ मानवता। 3-4 टीवी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारा फर्ज होता है कि वॉइस ऑफ मानवता हर एक का दर्द सुने, लोगों की मदद करे। ऐसा हमारा प्रयास भी रहता है और कोशिश करते हैं कि हमारा अपनी तरफ से कुछ लोगों की ऐसी हेल्प की जाए ताकि वह आगे बढ़ सकें, कुछ काम कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें ज़िंदगी में। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है दुनिया के अंदर जो देखते हैं दुनिया में कि बहुत कुछ ऐसा चलता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसा बहुत कुछ चलता है। तो आज हमारा टॉपिक है ये सत्य ही धर्म। जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सत्य ही धर्म है। तो हम बार बार इसको रिपीट क्यों करते हैं? सत्य ही धर्म है, इसका मतलब सच ही धर्म है, झूठ अधर्म है। और झूठ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलती हैं, झूठ से बहुत सारे दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख बहुत सारे निकलते हैं। तो सबसे पहले जो एक मानसिक रोग है जिसको कहते हैं धोखा। धोखा देने से या खाने से, धोखा जो धोखा देते हैं लोग उनको क्या फ़ायदा हुआ, और जो धोखा खा रहे हैं, जो धोखा सहन कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो धोखा देने वाले मतलब धोखे से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। धोखे से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। तो साथियों, गंभीर बातें हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी के साथ में साझी की जाएं ताकि आप लोग भी कोई सवाल खड़े कर सकें। आप लोगों से हमें शिकायत ज़रूर है कि आप लोग सवाल नहीं खड़ा करते। जो हम बोल रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि हमारी बात 100% झूठी हो सकती है। हम जो बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन 100% झूठा हो सकती है। तो उस पर आप प्रतिक्रिया दें, उसके नीचे कमेंट करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और आपको कोई जानकारी नहीं मिली तो ये भी बताएं। और अगर आगे के पास आपके पास में कोई और भी जानकारी है तो वो हमें ईमेल से या व्हाट्सएप से या फ़ोन कर भी बता सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले होता है इस पर स्क्रीन पर। तो साथियों, धोखा देना आसान है, धोखा देना आसान भी है और आसान भी नहीं है, क्योंकि धोखा देने के लिए इंसान कितनी कोशिशें करता है, कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है और कितनी बार उसको सोचना पड़ता है कि मैं इसको धोखा दूंगा तो मेरा इसमें फ़ायदा होगा, ऐसा वो सोच लेता है। जबकि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से डरपोक बना देता है। धोखा एक ऐसा है जो इंसान को अंदर से कायर बना देता है। धोखा एक ऐसा है जो इंसान को महामूर्ख बना देता है। धोखा एक ऐसा है जो इंसान का ज्ञान छीन लेता है। धोखा एक ऐसा है जो विश्वास लोगों के ऊपर उठ जाता धोखे से। धोखा एक ऐसा है जिससे इंसान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। धोखा एक ऐसा है
जिससे इंसान का करियर भी ख़त्म हो सकता है। धोखा एक ऐसा है कि इंसान आगे के लिए विश्वास पात्र या विश्वास करने के लायक नहीं रहता। धोखा ऐसा है। तो धोखा क्यों देते हैं लोग? जब मन के अंदर लालच हो, जब मन के अंदर छल कपट हो, जब मन के अंदर बहुत सारी तृष्णाएं हों, तब आदमी धोखा देता है। 100% में से 1% ऐसा हो सकता है जो मजबूरी में किसी को धोखा देता है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपने आप को चालाक समझते हैं कि हमारे जैसा होशियार, चालाक या हमारे जैसा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, हमने उसको धोखा दे दिया। लेकिन ये नहीं पता कि धोखा तो आपने दे दिया जिसको देना था, लेकिन आपने जितने सालों से आपकी दोस्ती रही होगी वो तो ख़त्म कर ली है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले कल में कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी ऐसा आप सोच रहे होंगे कि आने वाला कल किसने देखा, आने वाला वक्त किसने देखा, क्यों ऐसा? अगर धोखा देते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आने वाला कल किसने जाना, क्या कल है? कल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पर बोते हैं उसका काटना जरूर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, किसानों से मिले होंगे आप, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे हम भी किसान के बच्चे हैं। तो वो जो फल जो बीज बोते हैं उनको विश्वास होता है इस बात का कि 6 महीने के बाद इसमें से जो है इसका 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना ज़्यादा अनाज मिलेगा। ऐसा विश्वास होता है उनको, उनके मन में ये चाव होता है कि नई फसल आएगी, घर में नई रोटी खाएंगे, कितना आनंद आएगा। तो ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। अगर आज हमने धोखा दिया तो कल को उसका रिजल्ट बहुत ख़तरनाक आएगा। आज हमने किसी को चालाकी से बेवकूफ़ बना दिया तो कल को उसका रिजल्ट बहुत ख़तरनाक आएगा, क्योंकि रिजल्ट ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका रिजल्ट ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं वो अंदर से पछताते ना हों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लोग धोखेबाज हैं वो कभी सुकून की नींद की ज़िंदगी सो सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो धोखेबाज हैं वह इंसान दूसरों से नहीं डर रहे हों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो धोखेबाज इंसान है वो उसकी कोई दुनिया में इज्जत करता हो। तो धोखा देने से किसका ज़्यादा नुकसान हुआ? जिसको धोखा दिया इंसानों ने वो तो एक बार धोखा खा करेगा। इंसान एक बार खाता, 2 बार खाता, तीसरी बार खाता, लेकिन चौथी बार कभी इंसान धोखा नहीं खाता। अगर चौथी बार भी धोखा खाया इसका मतलब क्या है कि वो उसको अजय इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि उसके साथ में धोखा हो रहा है या उसके साथ में गलत हो रहा है। तो धोखा जिस इंसान से धोखा किया उस इंसान की नज़रों में इंसान इतना गिर जाता है कि जिंदगी भर तक उसको कभी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती इंसान की। एक तो दोस्त अगर साथ बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि धोखा भी उसी के साथ होता है जो अपना सगे हों, जिसको अपने मान रखे हों, जिसको अपना जिगरी यार या दोस्त या बहन भरा जो भी है, अगर किसी को अपना मान रखा है तो धोखा वही देगा। क्योंकि विश्वास इंसान तकरीबन अपनों पर ही करता है। विश्वास इंसान अपनों, दोस्तों, मित्रों या अपने रिश्तेदारों के ऊपर ही करता है।
जब इंसान विश्वास करता है, तो जो इंसान विश्वास करता है ज़्यादा, धोखा उसी के साथ होता है। अब एक आदमी अगर सच्चा होगा तो धोखा सहन कर जाएगा। हाँ, अगर आदमी झूठा हुआ या उसको धोखा पहली बार मिला हो, झूठा इंसान को, या कोई ऐसा भी हो सकता है इंसान बिल्कुल झूठा हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है जो कभी सच बोलता हो कभी झूठ बोलता हो। तो ऐसा इंसान, तो 3 तरीके के इंसान निकलते हैं इसमें से धोखा खाने वाले। तो धोखा देने वाले की तो कैटेगरी एक ही हो सकती है, जो चोर डाकू लुटेरे हो सकते हैं, लेकिन धोखा खाने वालों की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सच्चे इंसान को धोखा मिल सकता है, वो क्या सोच रखेगा उसके बारे में, और झूठा इंसान को भी धोखा हो सकता है, वो क्या सोच रखेगा उसके बारे में। और जो सच्चा और एक झूठा जो बीच में खड़ा है, ना नहीं इधर है ना उधर है, तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में। जैसे कि अगर झूठे इंसान के साथ में धोखा हुआ तो वो क्या करेगा, या तो उसको मार देगा धोखा देने वाले को, या फिर उसको मरवा देगा, या उसको वार्निंग दे देगा, कहना तू मेरे साथ में धोखा किया, मुझे मेरा जो सामान है या पैसे हैं उसको वापसी कर। तो दूसरा जो बंदा है, जो कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, ऐसा इंसान क्या करेगा। ऐसा इंसान सोचेगा कि अगर कभी मेरे को ये फंसा तो मैं भी इसके साथ में ऐसे ही करूँगा, जैसा इसने मेरे साथ में किया, ऐसा ही करूँगा इसके साथ में जैसा इसने मेरे साथ में किया। और मैं हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में धोखा कर लूँ, उनके साथ में ऐसा कर लूँ, मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चा इंसान क्या सोचता है, सच्चा इंसान सोचता है इसके बारे में कि इसने अगर धोखा दिया तो इसने अपना ही बिगाड़ लिया सब कुछ, आज से मैं इसके साथ में बात नहीं करूँगा, या इसको दुनिया को सावधान करूँगा इससे कि ये आदमी से आप सावधान रहे, ये धोखेबाज है, इससे सभी के सभी दूर रहें, ये धोखेबाज है। तो सच्चा इंसान, पहली बात तो है इसमें, सच्चा इंसान कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा, और ना ही किसी को धमकी देगा, ना ही किसी को मारेगा, उसको प्यार से समझाएगा। तो सच्चे इंसान से तो धोखा अगर होता है तो सच्चा इंसान कभी भी धोखे को मन पर नहीं लेगा, वो सिर्फ उसको नॉर्मल समझेगा। क्योंकि सच्चे इंसानों के लिए धोखा खाना या उनको परेशान करना या उनके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर देनी उनके लिए आम बात होती है, क्योंकि वह समझते हैं कि उनको पता होता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त जब इंसान चलता है तब धोखा देने वाले, मारने वाले, काटने वाले दुनिया खड़ी हो जाती है आकर के, फिर भी वह चलते रहते हैं, फिर भी वह सच बोलते रहते हैं। तो धोखा देने से इंसान का जो धोखेबाज होता है सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। जो धोखेबाज होता है सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है, क्योंकि उसने जिसको धोखा दिया, अगर भाई है तो भाईचारा टूट गया, दोस्त है दोस्ती टूट गई, और कभी भी ज़िंदगी में वह उससे मुलाकात दोबारा नहीं होगी, हुई तो खटास पैदा हो जाएगी। ज़िंदगी में कभी धोखा देना एक पूरी लाइफ को बर्बाद कर देना है, क्योंकि धोखा देने से इंसान की खुद की लाइफ ख़राब हो जाती है, खुद की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि कभी भी किसी को धोखा ना दे। अगर आपके साथ में कुछ हो भी गया, धोखा कुछ देकर चलेगा, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको भूल भी सकते हैं। वे भूलना कोई इतना आसान नहीं होता, पर फिर भी उसको धोखा देने वाला कभी भी शांति से नहीं रह सकता। तो धोखे देने वाले को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, धोखा देने वाला ही परेशान रहता है, धोखा देने वाला ही इंसान सुकून से नहीं जी सकता, धोखा देने वाला इंसान ही दूसरे इंसानों से डरता रहता है, धोखा देने वाला इंसान ही अंदर से कायर कमज़ोर बन जाता है। तो धोखा देने से इंसान का खुद का ज़्यादा नुकसान होता है, धोखा खाने वाले को कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता,
क्योंकि वो तो मनोबल उसका बढ़ा रहता है और कभी भी न कभी वो सुधर जाता है, कभी न कभी आगे बढ़ जाता है। लेकिन धोखा देने वाले का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो याद रखिए, अगर आप धोखेबाज हैं तो आज के बाद धोखा देना छोड़ दीजिए। अगर आप धोखा खा लिया है तो आगे बाद से सोच समझ कर किसी के साथ में किसी के ऊपर विश्वास करें, सोच समझ करके विश्वास करें, क्योंकि कौन किस किस्म का होता है दुनिया में आता है। तो ये तो वक्त बताता है कि कौन किसी ने क्या दिया। लेकिन याद रखें कि वास्तव मानवता नई नई चीज़ें उठा लेकर आएगा, और वास्तव मानवता हमेशा गरीबों मजलूमों के साथ में है। और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इसको देखते हैं। और बस शिकायत आप लोगों से यही है कि आप कमेंट में कुछ बताते नहीं, अच्छी बुरी बात बताओ ताकि हम सुधार कर सकें। अगर अच्छी लगी बात तो रख लीजिए, अगर बुरी लगी तो वापस कर दीजिए, ताकि हम उसमें उसको और भी निखार करके आपके सामने ला ले आएँ। तो धोखे देने से इंसान का खुद का नुकसान ज़्यादा होता है, इस करके धोखे से भी बचें और धोखा देने से बचें। थैंक यू सबका। उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, मानव आवाज़ शुभ मानवता, हमेशा सच्चे लोगों के साथ में सच्ची आवाज़ उठाते। थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।